आज मैं पवित्र नाम पर चर्चा कर रही हूँ। वेद में कहा है, लिखा है कि उचित बात बोलना चाहिए, कड़वा सच हो, मतलब दो पक्ष लड़ाई करते हो या कुछ भी हो, जहाँ उचित बोलने की बात हो उचित बोलना चाहिए। ये वेद में लिखा हुआ है। तो ये बात है, उचित बोलना सत्कर्म है, उचित बोलना और सही काम कीजिए, सत्कर्म। तो वेद में लिखा हुआ है, जो मनुष्य सत्कर्म करते हैं, उचित बात बोलते हैं और दूसरों को भी उचित मतलब सही रास्ता दिखाते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, स्वयं भी उचित मार्ग पर चलना और दूसरों को भी उचित मार्ग पर चलने की राह दिखाते हैं, वो मनुष्य पूर्ण पवित्र होते हैं। और स्वयं भी अच्छा कर्म करना और दूसरे मनुष्य को भी अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करना, अच्छा मार्ग दिखाना, उचित। तो ये सब जो है सत्कर्म है, जो पवित्र काम करते हैं। उस मनुष्य का नाम लेने से भी मनुष्य का मन, वचन और कर्म पवित्र होता है, ऐसा वेद में कहा गया है। मैं कुछ पन्ने वेद की पढ़ी हुई हूँ, उसमें ये बात मैंने पढ़ी कि सही काम करने वाले मनुष्य, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखने वाले, जो ईर्ष्या द्वेष को हटाकर उचित काम करते हैं, उचित बात बोलते हैं, ऐसे सत्कर्म करने वाले मनुष्य का नाम लेने से भी मनुष्य का मन, वचन और कर्म पवित्र होते हैं। जैसे भगवान श्री राम, माता भगवती सीता, ये सब क्या थे? पूर्ण सत्य कर्म करने वाले थे तो मनुष्य में ही थे, तो मनुष्य भी वैसा बन सकता है यदि वैसा है पावर। कोई किसी मनुष्य को तो वैसा दुख भोगकर बन सकता है किसी को वैसा पावर। तो इसीलिए भगवान राम सीता का जो हम लोग सभी लोग भजन करते हैं, क्यों करते हैं? इसीलिए कि वे पवित्र काम किए हैं। उनका नाम लेने से मन, वचन और कर्म पवित्र होता है। मतलब हृदय से नाम, अब झूठे अगर नाम लेने से उससे तो कोई फायदा, लेकिन मन से उनको ध्यान करके जो नाम गाता है, लेता है, उस मनुष्य को जो मन, वचन और कर्म पवित्र होता है। जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण, माता श्री राधा या और सभी हैं, तो उनका नाम क्यों राधा कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते हैं कि वो परमानंद का अवतार थे, और माता श्री राधिका हर वक्त उनका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गया इस संसार में। वे हर वक्त भगवान परमानंद के अनुभव में लीन रहा करती थी, और वे देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण परमानंद के अवतार हैं, और वे तो इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। और वे कोई मतलब हर वक्त, अब जिसके मन में हर वक्त परमानंद ही हो, वे
भला दुष्कर्म कैसे कर सकता है? ये दुष्कर्म, क्योंकि दिमाग उसका कहीं जाएगा ही नहीं, तो दुष्कर्म करेगा कैसे? तो इसीलिए माता राधिका, आज राधा का जो नाम चल रहा है, इसीलिए ना वे अपने सारे जीवन परमानंद के ध्यान भजन में बिताए। भगवान श्री कृष्ण में, क्योंकि वे परमानंद थे, इसीलिए उनकी पूजा, उनके ध्यान, उनका भजन क्या करती थी? तो ये है पवित्र नाम।